ओके स्टूडेंट्स, अब बात अगर आपके करियर की बात आए तो ढेरों ऑप्शन, ढेरों करियर, ढेरों लोग और ढेरों सुझाव, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप क्या चाहते हो वो शायद आपको भी नहीं पता। तो आज खास करके उन बच्चों के लिए जो 12th की एग्जाम दे चुके हैं या जिनको एग्जाम देने का ऑप्शन है, आप में से किसी को पता है अभी भी एग्जाम हो सकती है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सीबीएसई को फॉलो कर रही है और सीबीएसई ने कहा है कि हम आपको जो रिजल्ट बना के देंगे, अगर आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको हम 75% का रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन आपको लगता है आप 90 ला सकते हो, तो पोस्ट कोविड टाइम में जुलाई में एग्जाम होगी और आप वो एग्जाम दे सको। तो अभी भी 12th में ग्रेड्स लाने का मौका खत्म नहीं हुआ है, खास करके उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं कि कल एग्जाम दे लो, मैं तैयार हूं, हम तो एग्जाम देने के लिए ये हो सकता है। अब आता है मुद्दे, 5 सवाल निश्चित कर देंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको अकाउंटिंग अच्छा लगता है और अकाउंटिंग में करियर बनाने का मन है? हाथ ऊंचा करेंगे। ओके, आपके लिए 2 ऑप्शन है, एक है सीए, दूसरा है ईसीसी। बाकी सारी चीजों पे माथा पच्ची करना छोड़। 2 ऑप्शन। सर क्या अंतर है दोनों में? सीए इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, एसीसीए यूके यानी इंग्लैंड में चलता है। सर दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। सर दोनों की वैल्यू क्या है? अपनी जगह पर दोनों की वैल्यू बहुत अच्छी। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं सीए के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग सीए की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। नवंबर में सीपीटी की एग्जाम होगी, उसके लिए अपीयर कर सकते हो। अभी आपको अगर सीपीटी की तैयारी करनी हो तो अहमदाबाद का बेस्ट इंस्टीट्यूशन लगता है, वहां चले जाओ, वहां से शुरू करो। और आपके से जो सीए की प्रिपरेशन नवकार कर चुके हैं, हम सब फ्रॉम माय साइड वी आर डूइंग गुड, वहां से करो। नवकार के सिवा हरिहर और बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट में मत जाए, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। उनकी एक्सपर्टीज है सीपीटी सी, अगर सीखना ही है तो वहां से सीखो तो उस चीज का एक्सपर्ट है। मेरा कोई कमीशन नहीं है नवकार वालों के साथ, लेकिन मैं आपको सेकंड बेस्ट ऑप्शन के बारे में बात ही नहीं करूँ। भाई बात करनी है तो उन्हीं बेस्ट ऑप्शन के बारे में आप नवकार चले जाइए, उनके पास से सीपीटी की तैयारी करिए और अपना करियर आगे बढ़िए। अब जिनके दिमाग में है कि यार सीए क्या होता है और कैसे होता है, ध्यान सुनिए। सीए की 3 एग्जाम, सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल। इन बिटवीन 30 महीने की ट्रेनिंग, कुल मिलाकर 5.5 साल का कोर्स अप्रोक्सीमेटली। अगर आप स्ट्रेट निकलते चले गए बिना फेल हुए तो 5 से 5.5 साल आपको लगेगा। लगभग इतना समय मान के चलो कि लगने वाला है। 23-24 साल की उम्र तक आप सीए बन जाओगे। स्टार्टिंग के 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, किसी अच्छी अकाउंटिंग फर्म को ज्वाइन कर लो, वहां पे काम सीख लो, दबा के मेहनत करो। 2-3 साल बाद खुद की फॉर्म डाल सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। सर कितनी मेहनत लगेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा? पहले दिन से रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ने की अपने अंदर एबिलिटी। हमारे समाज में खास करके सिंधी समाज में डॉक्टर के बाद अगर किसी डिग्री की वैल्यू है तो वो सीए, सम्मान मिलता है तो नहीं बोलोगे, बाकी सब तो बेचारे इधर उधर घूमते रहे। फैक्ट, हर किसी कॉमर्स स्टूडेंट की चाहत होती है सीए करना, मैंने भी किया, मैं सीए फाइनल से फेल हुआ। अब आती है बारी एसी। एसीसीए क्या है? ये इंडिया का नहीं, यूके का सीए। इसकी वैल्यू यानी एप्लीकेशन दुनिया के 176 देशों में, मतलब उन बच्चों के लिए खास जो विदेशों में जाकर अपना करियर बदलना है। अब उनके लिए अड़चन क्या होती है? सर यहां से डिग्री लेके जाऊं तो उसकी वहां वैल्यू होगी नहीं होगी। अच्छा अगर वहां जाके पढ़ाई करूं तो बहुत महंगी है,
आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस में पढ़ना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है। कनाडा में जाकर आप सिंपल ग्रेजुएशन करो तो 22 लाख रुपए का खर्चा है। हमारे पेरेंट्स कोविड के बाद तो इतनी कैपेबिलिटी में है ही नहीं, वो इतना सारा खर्चा। क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये जो अकाउंटिंग है इसे एनालॉग अकाउंटिंग है। चोपड़े में जो तुम अभी तक करते आए, लीटे बनाओ, डेबिट क्रेडिट लिखो, जर्नल एंट्री है, पर क्या ये रियल वर्ल्ड का अकाउंटिंग है? आप में से किसी को लगता है कोई आज जर्नल मेंटेन करता होगा, कोई जर्नल एंट्री लिखता होगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होगा? तो कैसे करते हैं सब? कंप्यूटराइज अकाउंट, डिजिटल अकाउंट, एसीसीए डिजिटल, एसीसीए पूरा कंप्यूटर डिजिटल। और खास करके मैंने कहा उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड जाके अपना करियर बनाए। ऐसा नहीं कि इंडिया में ऑप्शंस नहीं है, इंडिया में भी भरपूर पैसा है स्टूडेंट। सर क्या एसीसीए सीए से आसान है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप उसके बारे में बता रहे हो ये कैसे करना है। एक चीज है जो अगर सीए वाले भी इंप्लीमेंट कर देते तो इस क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा नहीं, कॉमर्स करने वाला हर बच्चा सीए का। क्या अंतर है, आप समझना ध्यान से। मैंने आपको अभी भी कहा सीए में मैं फेल हुआ था फाइनल। ये बात है 2005 की। मैं 2005 के एग्जाम्स में मेरे पास 6 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, सीए की पढ़ा था उस टाइम सीए में लॉ पढ़ा है। मेरे 6 के 6 बच्चे पास हुए फाइनल से, मैं फेल हुआ। 2 ग्रुप थे, ग्रुप ए ग्रुप बी, हर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। अब सीए की एक पागल व्यवस्था है, पासिंग मार्क्स 40 हैं लेकिन एवरेज 50 चाहिए, यानी 4 सब्जेक्ट में आपको 200 मार्क्स लाने हैं। 40 किसी में भी लाओ तो पास, मतलब एक में 40 लाओ, एक में 60 लाओ, तुम्हारा 100 हो गया, तुम पास। तो टेक्निकली मैं किसी में भी ब्लेम नहीं हूं, लेकिन मेरा ग्रुप ए का टोटल था 190, ग्रुप बी का टोटल था 197। तो एक जगह 2 से गए, एक जगह 3 से गए, पूरा सीए से गए। मूड इतना खराब हुआ कि सीए छोड़ दिया। एसीसीए में एडवांटेज क्या है, इसके कुल 13 पेपर होते हैं, हर 3 महीने में एग्जाम होती है। तुम जितने पेपर के लिए तैयार हो उतने पेपर के एग्जाम दो, जितनों में पास हुए वो फिर कभी नहीं देंगे। लेट्स प्रिज्यूम आपने ज्वाइन किया, 6 महीने बाद आप तैयार, को लग रहा है कि अब मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। पहले 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया, एक में पास हुए, एक में फेल हुए। तो जिसमें पास हुए ना वो गया, अब वो वापस नहीं पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, 8 सब्जेक्ट 6 महीने में तैयार करना कठिन है, लेकिन 3 महीने के ड्यूरेशन में अगर 1 या 2 सब्जेक्ट ही तैयार करने हो तो आसान है। और अगर सिंपल कैलकुलेशन करें, 3 महीने में 1 सब्जेक्ट तैयार करो तो भी 13 पेपर, मतलब 3.25 साल खेल खत्म। हर 3 महीने में 1 पेपर तो दे ही सकते हो। 3 महीने लगातार 6-6 घंटे बैठ के पढ़ाई की, पेपर के लिए रेडी हुए, पेपर दिया, पेपर दिया। सर इसकी वैल्यू और पैसा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा तो चाहिए ना। बेटा पैसा नहीं, पाउंड नहीं। कैलकुलेशन करो कैसे। सीए की जो इंटर्नशिप होती है उसका स्टाइपेंड होता है 3000 रुपए, एसीसीए का स्टाइपेंड होता है मिनिमम 18,000 रुपए। अहमदाबाद में, बिल्कुल अहमदाबाद में, दुनिया की नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म है डिलॉयट, उनका हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में, एसजी हाईवे पे शपथ 5 बिल्डिंग, क्राउन प्लाजा होटल वाला बिल्डिंग, उसका 7, 8, 9, 10 फ्लोर, 8वां और 10वां तीनों माले डिलॉयट की फॉर्म चलती है। वहां पर बच्चे काम कर रहे हैं। मेरी खुद की स्टूडेंट दृष्टि ठक्कर राइट नाउ वहां पे पढ़ रही है, एसीसी की तैयारी कर रही है। उसके सिर्फ 2 फाइनल एग्जाम के पेपर बाकी, बाकी उसकी जॉब अच्छी चल रही है। 18,000 रुपए उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसी कंपनी ने उसको आगे की जॉब दे दी है 29,000 रुपए, और उसके साथ कमिटमेंट भी कर दिया है कि जैसे तेरा फाइनल पेपर हुआ हम तुझे 45,000 की सैलरी दे देंगे, कहीं और मत जाना इंटरव्यू नहीं। चलो ठीक है, इंडिया में यहाँ पे सिर्फ 45,000 नहीं देगा, ये तो स्टार्टिंग सैलरी। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। और अगर विदेशों में जाना है तो
जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एक्सेप्टेड इन 176 कंट्रीज ग्लोबली। तो करना क्या होता है वहां जाकर? से फॉर एग्जांपल आप एसीसीए करके फॉरेन टीम से कनाडा में जाना चाहते हैं, आजकल पागल बने कनाडा, हर तीसरा आदमी बोलता है मेरे को कनाडा जाना। पटेलों ने शुरुआत की थी, सॉरी पंजाबियों ने शुरुआत की थी कनाडा की, फिर पटेल घुसे हैं, थोड़ी देर में सिंधु भी घुस जाएगा, वहां पे भी सिंधु नगर बनाएंगे। तो वहां जाके करेंगे क्या? पढ़ाई तो महंगी है, क्या हमारी पढ़ाई वहां पे वैल्यू करेगी? आपको लगता है आपका बीकॉम, आपका बीबीए वहां पे, बीसीए वहां पे वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पता है? उनका कॉन्सेप्ट है 12+4, 12 के बाद 4 साल ऑनर्स डिग्री स्पेशलाइजेशन, और हमारी ग्रेजुएशन 3 साल वाली होती है। तो वहां जाकर के भी 6-7 लाख रुपया खर्चा करके 1 साल और पढ़ना है, वो डिग्री पास करनी है, फिर आप जॉब के लिए एम्प्लॉय बनोगे, वो भी बेसिक ग्रेजुएशन की। लेकिन एसीसीए का बेनिफिट क्या होता है? आप कनाडा जाओ, 15 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करो और एक एग्जाम दो, रिजल्ट आते ही आप कनाडा के सीए बन गए। अब आप कनाडा में सीए का काम कर सकते, तो इमीडिएटली एम्प्लॉय बनोगे आप। सेम अगर आप दुबई जाते हो, मैं यूएई नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यूएई में कई सारे छोटे छोटे सिटीज है, कतर है, ओमान है, अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, मस्कत है, समझे बेटा? तो मैं सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं। दुबई जाओ तो वहां पे एग्जाम भी नहीं देंगे, 7 दिन की ट्रेनिंग और आप बन गए वहां के चार्टर्ड। ऑस्ट्रेलिया 3 महीने की ट्रेनिंग और एक एग्जाम, यानी मैक्स टू मैक्स 3 महीने 3.5 महीने आपको काम करना है। यूएस सेम एज कनाडा, समझे बेटा? यूएस में बेसिकली चलती है सीपीए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सीपीए की क्वालिफिकेशन वहां पे चलती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन वो इंडिया में नहीं होता, वो वहां जाके ही करना होता है, समझे बेटा? एसीसी में इंडिया में रहकर किया जा सकता है, और अच्छा स्कोप है उन बच्चों के लिए जो विदेश जाना। मैं फिर से कहूंगा, पढ़ाई इजी नहीं है, लेकिन इजी क्यों बन जाती है? क्योंकि आपको 3 महीने में 1 या 2 ही सब्जेक्ट तैयार करना, तो कंपैरेटिवली आसानी से प्रिपेयर किया जाए, समझे बेटा? इवन वो बच्चे जिन्होंने सीए ज्वाइन कर लिया, ये बहुत मजेदार बात है। मिसाल के तौर पे आपने सीए ज्वाइन कर लिया और आप सीपीटी क्लियर कर गए, आईपीसी क्लियर कर गए, आपका फाइनल क्लियर नहीं हो, आप अटक गए, 2 बार फाइनल दे चुके हो, दोनों बार फेल हुए हो, निराश हो गए, मूड बिगड़ रहा है। एसीसी है, उसमें भी आपको एडवांटेज है। आप यहां से भी, यानी सीए की इंटर्नशिप करने के बाद भी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कॉमर्स जो है वो गोल्डन करियर है, वो हर जगह ऑप्शन देता है। जैसे बीकॉम, आप इतना बड़ा गेटवे है, आप सोच के देखो, जस्ट आपको सीए करना है, आप 12 के बाद डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन सपोज आपको इस वक्त डिसीजन नहीं ले पाए तो बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। साइंस में ऐसा नहीं है, साइंस में आपने बी ग्रुप लिया या ए ग्रुप लिया, 12th के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं मिला तो बीएससी करके आप मेडिकल में नहीं जा सकते, बीएससी करके आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। कॉमर्स में एडवांटेज। सीए की बात कर रहा था, सीए आपने चुन लिया, सीए किया, इंटर क्लियर हो गया, फाइनल में 2 बार फेल हो चुका हूं, नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, अब फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, यार क्या होगा मेरी जिंदगी का? कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आपको 9 पेपर और ट्रेनिंग का एग्जाम्शन मिलेगा, सिर्फ 4 पेपर दे दो, एसीसी की डिग्री तुम्हारी। 5 साल पहले तक इंडिया में नहीं हुआ करता था एसीसी, 5 ही साल हुए हैं कि एसीसी अब इंडिया में रहकर भी किया जा सकता है। काश ये अपॉर्चुनिटी मेरे टाइम में नहीं होती, हम तो बन जाते उसको। क्योंकि सिर्फ 4 ही पेपर देने थे, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का काम, डिग्री हमारी, ठीक है ना? इसका खर्चा कितना आता है? मैं दोनों का खर्चा बताऊं। सीए का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख, कोचिंग, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, एसीसीए का खर्चा लगभग 5 लाख। अब सर ये कैसे फंड रेज कर सकते हैं? दोनों में पैसे एक साथ कभी नहीं बढ़ेंगे,
तो आप अपनी 12th के बाद पढ़ाई भी चालू रखो, प्लस जॉब भी कर सकते हो, खुद पैसा कमा के कर सकते हो। एसीसीए वाले कई बच्चे तो अपनी 50 पैसे काम चला गए, 18,000 रुपए महीना आना शुरू हो गए। अब वो सिर्फ आप अपनी एजुकेशन के लिए साइड करो, साल के लगभग 2 लाख रुपए जितना, 2-2.25 लाख रुपए जितना, मतलब 5 लाख तो खर्चा आने वाला है, वो अपना 2 साल का इंटर्नशिप में निकाल लोगे, उसके बाद आपकी पूरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो सेल्फ अर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग दोनों इसके साथ है, ठीक है। अब अकाउंटिंग का करियर तो हो गया। वो लोग जो मैनेजमेंट में जाना चाहते, आपको से कौन है जो मैनेजमेंट में जाना चाहते, एमबीए करना चाहते? कोई नहीं। सबसे बड़ी फील्ड को खुला छोड़ दिया तुम लोगों ने। चलिए, एज आपने से कोई इंटरेस्टेड नहीं तो इसके बारे में बात नहीं, बताओ। अब इंटरेस्ट ही नहीं है तो हाथ ऊंचा करो। हाँ, ऐसे हाथ दिखे तो मैं बात करूं ना। अब सर एमबीए करना है तो क्या करें? एमबीए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि एमबीए में आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। एक तो एमबीए आप एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटी तो इतने कॉलेजेस एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता किसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू नहीं। दूसरी तरफ सर एमबीए 12th के बाद हो सकता है कि आज टाइम उसी का है, उसको कहा जाता है IMBA, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या है और कैसे किया जाता है? आप सब लोग एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसको बोला जाता है यूगेट, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। कौन से कॉलेज से करना चाहिए? अहमदाबाद में 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 निर्मा यूनिवर्सिटी, नंबर 2 नारायण बिजनेस स्कूल, नंबर 3 अहमदाबाद यूनिवर्सिटी बीके मजूमदार कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, एंड नंबर 4 GLS, SM पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ये 4 ऑप्शंस हैं जो आपको इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए कंसीडर करना चाहिए। निर्मा में मिले तो भगवान मिला, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन नारायण बिजनेस स्कूल, ये कहां पे आया? साउथ भोपाल से थोड़ा आगे साथर चौकी आती है, साथर चौकी के लेफ्ट में बहुत बड़ा बिजनेस कैंपस है, बहुत बड़े ग्रुप की इंस्टीट्यूशन है। आपने शायद सुना होगा नारायण हृदय, नारायण हार्ट हॉस्पिटल्स का जो ग्रुप है उन्हीं की एजुकेशनल विंग है नारायण बिजनेस स्कूल, बहुत रेपुटेशन। उसके बाद अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एचआर कॉलेज वाला नवरंगपुरा, एंड देन जीएलएस अगेन नवरंगपुरा। इंटीग्रेटेड एमबीए का एडवांटेज क्या है? 5 साल मैनेजमेंट की पढ़ाई प्लस कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको फाइल लेके भटकना नहीं नौकरी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट में ही कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा देकर पैसा ले जाती है। पिछले 5 साल का एवरेज निर्मा का लगभग 6.5 लाख रुपए का है, नारायण का 5.5 लाख रुपए का है, और एचएल और जीएलएस क्योंकि अपेरेंटली नए 2 साल 3 साल हुए 5-5 लाख रुपए की एवरेज सैलरी है। तो ये एवरेज है, इसमें लोएस्ट भी है हाईएस्ट भी है, बट लोएस्ट 4-4.5 लाख जितनी होती है, हाईएस्ट 8 लाख 9 लाख रुपए तक जाती है। निर्मा में लास्ट ईयर 12 लाख रुपए की, और मुझे गर्व है बताते हुए मेरा ही बच्चे उसको 12 लाख रुपए की सैलरी मिली। उस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड दिमाग खराब कर दिया। 2013 में उस बंदे ने पूरा 1 साल समय लिया यूगेट की तैयारी करने, बीकॉम कुछ नहीं किया, बिल्कुल तय था उसका कि मुझे निर्मा में ही करना है। 1 साल यूगेट की तैयारी की, नेक्स्ट ईयर यूगेट क्रैक करके निर्मा में एडमिशन लिया। अपने करियर के 5 साल वो टॉपर बना, उसने हर बार स्कॉलरशिप ली, ऐसा समझो कि निर्मा में मुफ्त में पढ़ाई की। और राइट नाउ उसको रिक्रूट करके गई कंस्ट्रक्शन कंपनी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनसीसी वालों ने उसको हायर किया। गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, उन्होंने उसको हायर किया 12 लाख रुपए, स्टार्टिंग सैलरी 12 लाख। आगे तो क्या करेगा वो बंदा करिए। एक एमबीए की क्वालिफिकेशन उसको कहां पहुंचा सकती है? आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं भी
मेरा रिक्रूटमेंट 2008 में टोयोटा मोटर्स में हो गया। मैंने टीचिंग प्रोफेशन के चलते, मुझे कॉर्पोरेट कल्चर में मजा नहीं आ रहा, अंदर कीड़े काट रहे यार, मुझे पढ़ाने को मिला। आई क्विट दैट जॉब, और मेरी बीवी आज भी ताने पड़ी आपने घर में। क्यों? क्योंकि मेरे दो दोस्त थे, एक था सूरज चौधरी, दूसरा था अनूप धर्मी। अनूप मेरा जूनियर था, वो बंदा राइट नाउ सियोल में है, साउथ कोरिया में, और सूरज चौधरी राइट नाउ फिनलैंड में। पैसे तो गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ेगी, इतने कमाया तो। सो मैनेजमेंट बहुत अच्छी फील्ड है, बशर्ते आप तैयारी अच्छी करो और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई। अच्छे कॉलेज से लेके निकलोगे तो करियर बहुत जोरदार लगेगा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटेड एमबीए तो हो गया। अब नेक्स्ट, आप में से किसको लगता है कि मेरे आर्ग्यूमेंट पावर बहुत अच्छी है, मैं जो बात चाहूं वो बनवा सकता हूं लोगों से? कौन है जिसके आर्ग्यूमेंट के स्किल्स बहुत अच्छे? ओके, आप लोगों के लिए शॉर्ट करियर बताऊं, 100%, जिसमें पैसा भी है, सम्मान भी है। इंटीग्रेटेड एलएलबी लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसकी तैयारी कहां करनी चाहिए? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की अहमदाबाद का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका, IQ आइडियाज। IIM अहमदाबाद के बिल्कुल करीब में, अटीरा हॉल के एकदम सामने मोहित मंगल जी का इंस्टीट्यूट है, IQ आइडियाज। वहां चले जाओ, वो लोग अहमदाबाद के क्लैट की उससे अच्छी प्रिपरेशन। इसीलिए मैं आपको सिर्फ कोर्स नहीं बल्कि उसकी इंट्रेंस की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी आपको, जैसे आप में से अगर किसी को ACCA करना है तो उसको येट्स एजुकेशन जाना चाहिए। गुलबाई दिख रहा है, येट्स एजुकेशन गुजरात में LD इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल पास में मिलेगी, वहां वाई बना हुआ है बहुत बड़ा उनकी येट्स एजुकेशन। ये इकलौते गोल्ड मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो ACCA की तैयारी करवाते हैं। ACCA कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी रैंक देती है, ये इकलौते गोल्ड मेंबर। उसी तरह से अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम लेनी है लॉ की, क्लैट एग्जाम, तो चले जाओ IQ आइडियाज। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दो, गुजरात लॉ सोसाइटी GLS और दूसरा GNLU, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। वहां से आप इंटीग्रेटेड एलएलबी करो, भाई साहब जोरदार है। मेरी खुद की स्टूडेंट रिसेंट, मैंने अभी भैया को उसका विजिटिंग कार्ड में दिखाया, त्रिशला शेख, उसने इसी साल अपना एलएलबी खत्म किया, कैंपस प्लेसमेंट में मैक्स विवा लाइफ इंश्योरेंस वाले से 7 लाख रुपए सालाना पड़ा। दूसरा, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि 8000 वर्चुअल कोर्ट करेंगे केसेस के निपटारे के लिए, तो उनके लॉयर्स और जजेस भी चाहिए। केस ना भी लड़ो, सिर्फ दस्तावेज और नौकरी का काम चालू करो ना, तो भी अंट शंट पैसा, समझे ना? इसमें सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और समाज में आपकी इज्जत भी। कोई आपसे विवाद नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, हर जगह दादागिरी दूर चलेगी, क्योंकि आप कानून जानते हैं। और हमारे समाज में कानून से काम करने वाले लोग ही नहीं है। मुझे कई बार अजीब लगता है, आपको सोच के हैरानी होगी, अगर आपको वाटर कनेक्शन चाहिए तो कोई महंगा काम नहीं है, जाके गवर्नमेंट ऑफिस में एप्लीकेशन दो, आप टैक्स तो भर ही दो पानी का। आपको अपने घर में पानी का कनेक्शन चाहिए तो एप्लीकेशन दे सकते हो, पैसा लगेगा, वो आके आपको पाइप खींच देगा। लेकिन हमारे सिंधी समाज की प्रॉब्लम क्या है, रात को 11 बजे जब शुरू करते हैं सर, तो रोड खोल के पाइप कनेक्ट करवाते, तो लाइन खराब, हम लीगली काम नहीं करते। एंड दैट्स वेयर एनर्जी गिव्स आपके लिए बहुत अच्छा है ना। हमने डिस्कस कर लिया CA, BCCA, हमने डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट, हमने डिस्कस कर लिया LLB। अब आ रहे हैं बाकी बचे हैं 2 ऑप्शन, ज्यादा समय नहीं होगा। आप में से कौन है जिसको कंप्यूटर्स में कंप्यूटर चलाना नहीं, दोनों में फर्क है, समझना।
अगर आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग अच्छा लगता है, डिजाइनिंग अच्छा लगता है तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर के गेम्स बनाना, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाने की इच्छा हो, दिमाग में आइडिया आता है यार ये तरह का सॉफ्टवेयर अगर हम बना सकते हैं, जिनको कंप्यूटर्स की दुनिया में जाना है उनके लिए एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत है। आप सोच रहे होंगे सर कॉमर्स में एमएससी, ये तो साइंस की डिग्री हुई, लेकिन ये इकलौती क्वालिफिकेशन है जो कॉमर्स वालों को मिलती है साइंस के बेस पे। एमएससी आईटी, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये कोर्स करने के लिए कुछ शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई वाली सिचुएशन है। आपका 12th में 85% से ज्यादा रिजल्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें पहले एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती थी, अब एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाला, तो वो भी क्लियर करना होगा। तीसरी चीज, सिर्फ 200 बच्चों का एडमिशन, पैसा कितना है सर इसमें, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। इसमें भी मैं आपको अपनी स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2013 में दृष्टि कार्यक्रम ने चालू किया था, 88% आया था दृष्टि का। 2018 में इसने एमएससी आईटी खत्म किया, पहला जॉब टीसीएस में, दूसरा जॉब ग्लोबल आईटी में एक्सेंचर में। अब वो लड़की कहाँ है? टेक्सास में, अमेरिका में सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए काम करती है। घर, मेड और गाड़ी कंपनी के लिए 38 लाख रुपया सालाना पगार मिलता है। उम्र कितनी? सिर्फ 26 साल। आप सोच के देखिए, 26 साल की उम्र में वो बंदी आईटी की फील्ड में 38 लाख रुपए सालाना कमा है। उसको लगभग 2 साल के अंदर वो लोग सिलिकॉन वैली ले जाएंगे, जहां पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के नाम से ऑफिस, सारी बड़ी आईटी फर्म्स के ऑफिस वहां पर। और सिलिकॉन वैली में जाने वाले बंदे को मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए सालाना का लगेगा। तो लाइफ चेंज होने वाली है, समझे बेटा? अब आते हैं आखिरी क्वालिफिकेशन के बारे में। आपको मैंने सीएस के बारे में नहीं बताया, मैं बाकी और ऐसी क्वालिफिकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा जिनकी अब वैल्यू नहीं रही है। सीएस डज नॉट हैव दैट वैल्यू दैट इट यूज्ड टू हैव, वो अब नहीं करता है, समझे बेटा? मैंने आपको बीबीए, बीसीए इनके बारे में कुछ नहीं बताया है, बिकॉज ये फील्ड्स अब उतना वैल्यू जनरेट नहीं करती। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बेकार है, बेकार तो कुछ भी नहीं है। हर हासिल किया हुआ ज्ञान जीवन में कहीं ना कहीं तो काम आएगा, लेकिन उनकी अब उतनी वैल्यू नहीं है। एक करियर है जो आज के जमाने में बहुत ट्रेंड होता है, वो है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। जिस तरह से मीडिया अपना दबदबा बनाना चाह रहा है, आप जस्ट इमेजिन करो, आपको गुजरात में कितने चैनल देखने को मिल जाते हैं? सिर्फ न्यूज चैनल्स की बात करते हैं, इंटरटेनमेंट चैनल की बात नहीं करते। 13 न्यूज चैनल है गुजरात में। जीटीपीएल चालू करो, 261 से 273 तक गुजराती न्यूज चैनल, और ये सब अच्छी तरह से चलने वाले न्यूज चैनल। तो इनमें जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को चाहिए। जर्नलिज्म आपको देना दिखता है मकाम कहाँ? रेडियो में, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में। अच्छा करियर है, लेकिन ये करियर उनको करना चाहिए जिनमें चाहते समाज के लिए कुछ करने की, समाज को बदलने, और जो लोग हर वक्त काम करने को तैयार है। तो जर्नलिस्ट का टाइम 24/7 होता है। जर्नलिस्ट को फोन है यहाँ आग लग रही है, वो ऐसा नहीं बोल सकता आता हूँ 2 घंटे, उसको ऑन हिज टोज, ऑन हर टोज रहना पड़ेगा। बाकी जर्नलिज्म में कितना पैसा है मैं आपको बताऊं तो फिर आप कितना भूल जाओगे। गुजराती जर्नलिस्ट की बात करें, अभी अभी वीटीवी गुजराती के एडिटर विश्वनाथ गढ़वी ने जॉब छोड़ दी। वीटीवी वाला उसको कितना पैकेज देते हैं, अंदाजा है कि 26 लाख। विश्वनाथ गढ़वी was paid 26 lakh a year. He was editor of वीटीवी गुजरात। अच्छा, नेशनल लेवल वालों को क्या मिलता होगा? आप थोड़ा चौंकने वाले हो, इसीलिए थोड़ा याद रखिए। आज तक के सारे एंकर्स जो प्राइम डे पे बैठते हैं, वो 50 से 60 लाख रुपए की सैलरी देते हैं, चाहे उसमें विक्रांत गुप्ता हो, अंजना कश्यप हो,
या श्वेता तिवारी या रोहित सरदारा जी की अभी अभी कोरोना के चलते। रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का चलिए 20 से 22 लाख का अच्छी खासी पे। इनके अलावा किसी और करियर के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो बराबर हाथ ऊंचा कर लो और डिस्कशन कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट इन करियर्स के बारे में? आप पूछो। डिग्री के साथ आपने जॉब का पार्ट टाइम तो नहीं सही होगा। कोई अगर आपको मैनेज करना आता है तो सही होगा। सारा खेल उसी का है। आप अगर जॉब के पढ़ाई के साथ साथ जॉब या जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सारा आप पे निर्भर है। हर एक व्यक्ति का अपना स्किल होता है, समझे मैडम? तो अगर आपको लगता है कि 8 घंटे की जॉब और 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, कर सकते हो। आपको लगता है मैं 5 घंटे की जॉब पार्ट टाइम जॉब करूँ और पढ़ाई करूँ, कर सकते हो। मुद्दा ये नहीं है कि पढ़ाई और जॉब साथ में हो सकते हैं, मुद्दा ये है कि क्या आप मैनेज कर सकते हो। मेरा एक सजेशन रहता है, याद कर लेना, कई बार लोग शॉर्ट टर्म गेम के चलते बड़ा लॉस करते हैं, लॉन्ग टर्म लॉस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पार्ट टाइम जॉब का स्ट्रेस आपकी पढ़ाई पे पड़े और आपकी पढ़ाई पे। रादर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलें। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? अपना कोई छोटा बड़ा बिजनेस करें जिसमें आप दिन के 4-5 घंटे काम करें और पैसा कमाएं। इसमें एडवांटेज क्या होगा बेटा? जॉब में आप मालिक के कंट्रोल में हो। कल अगर एग्जाम के टाइम पे वो बोले कि छुट्टी नहीं दूंगा तो क्या करो? अपने बिजनेस तो मालिक आप हो। 7 दिन के लिए शटर बंद, अब मेरे पेपर है मैं नहीं करूंगा, समझे बेटा? तो कोई ऐसा काम करो जो स्किल बेस्ड हो, जैसे घर पे बैठ के टैली अकाउंटिंग का काम करो, घर पे बैठ के करो वो काम, दिन में 4-5 घंटे काम करो। सामने वाले को बोल सकते हो तो भाई 7 दिन के लिए छुट्टी करने वाला हूँ, मेरी एग्जाम आ रही है। और कोई सवाल किसी का? पूछो बेटा। जर्नलिज्म का तरीका है आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मेरे मेरे सजेशन। वैसे तो 12th के बाद भी हो सकता है लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं। ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन करिए। अहमदाबाद में सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट है मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स। मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। फॉर्चुनेटली जर्नलिज्म में भी हमारे बच्चे हैं। जानवी त्रिवेदी सीनियर रिपोर्टर इन बीटीवी गुजरात, मेरी स्टूडेंट है, तो राइट नाउ बीटीवी गुजरात में तो शायद इवनिंग के किसी शो पर रहती है, डिबेट करवाने। और कोई? हर बार ऐसा भी हो जाएगा भाई, बोलते हैं कि मतलब कोई भी पढ़ाई करके भी जॉब ही करे, ऐसा क्यों नहीं सिखाया जा रहा है बिजनेस? मैंने कहा बोला नहीं कर। सी लेट मी टेल यू व्हाट जॉब क्यों करनी होती है और बिजनेस क्यों करना चाहिए, दोनों का अंतर। जॉब स्टेपिंग स्टोन। आपको सुन के हैरानी होगी कि हर बड़ा व्यापारी काम शुरू करने से पहले नौकरी करता है। धीरूभाई अंबानी ने सीधे इंडस्ट्री खड़ी नहीं, उसने नौकरी। हमारे सिंधी समाज में कपड़ों के व्यापारी कैसे बने? कपड़ों तो व्यापारी किए है वो बेटा। सबसे पहले क्या करता है, वो किसी पेटी में जाता है, वहां पे 8 महीने साल भर काम सीखता है। काम सीखने के बाद तुम बॉस हो, खुद का शुरू करो। सेम पॉइंट अप्लाई ओवर हियर आल्सो। आप सीए का ट्रेनिंग लो, उसके बाद 50 फॉर्म बोल के बैठ जाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए पहला क्वेश्चन क्या किया आपसे कि आप बिजनेस करना चाहते हो जॉब, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी जॉब तो करनी पड़ेगी। मार्केट में सोने को बेचा जाए उसके पहले उसको तपाना, पिघलाना और फिर होल्ड करना, तब जाके वो बिकता है, समझे बेटा? तो जॉब है वो स्टेपिंग स्टोन। जॉब के दौरान जॉब क्यों की जाती है वो मैं आपको बताऊं। जॉब में की गई गलती पर सिर्फ पगार कटता है, बिजनेस में की गई गलती पर धंधा बंद हो जाता है। तो जॉब के दौरान आप अकेले रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो, 6-7 लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपकी गलती ढकेगी, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद भाई साहब सर्वे सर्वा आप हो, कहीं गलती हुई पेटी बंद, ताला लग जाएगा। इसीलिए
इस पे याद आया, एक इंस्टीट्यूट है लेकिन उसमें एजुकेशन बहुत कठिन है। अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे मदर लैंड के बाद इंस्टीट्यूट है EDI, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वहां पे दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ ये सीखने के व्यापारी कैसे बनते, बिजनेसमैन कैसे बनते। उनका एक टैगलाइन है, वी नेवर बिलीव इन क्रिएटिंग एम्प्लॉइज, वी बिलीव इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयर्स। हम मालिक पैदा करते हैं, नौकर नहीं। वहां पे क्या करते हैं बेटा, बड़े बड़े बिजनेस घरानों के लोग जाते हैं, सीखते हैं कि बिजनेस कैसे चलाया है। जिनके पास रेडी प्लेटफॉर्म 25-30 लाख रुपए पप्पा के पड़े तो वहां जाके पढ़ाई की जाती है, धंधा करते हैं। लेकिन अगर हमें अपना गड्ढा खुद ही खोदना और खुद ही पानी पीना तो पहले तो और कोई। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको उसके लिए बेटा पहले ग्रेजुएशन खत्म करना पड़ेगा, बीकॉम के लिए जाइए, उसके साथ साथ यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करिए। जीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप लिबर्टी इंस्टीट्यूट चले जाइए, आश्रम रोड में बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं जीपीएससी की। और यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको एक इंस्टीट्यूट है सैटेलाइट पे, स्टीपा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां जाइए। वो लोग की एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो क्लियर करिए, तो उसके बाद आपको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। और यूपीएससी की तैयारी आप अहमदाबाद से बाहर जाके करना चाहते हो तो आपको दो ऑप्शन दूंगा। एक होता है दिल्ली में दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस प्रोफेसर विकास द्विवेदी, उनके पास सीखिए, वो बंदा गजब है। करना ही है तो बेस्ट से करना। अगर अहमदाबाद में नहीं करना है तो दिल्ली जाके डॉक्टर विकास द्विवेदी के पास सीख सकते हैं। दूसरा है, नाम याद नहीं आ रहा है, दूसरी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, हाँ चहल आईएएस, उनका भी काम बहुत अच्छा। ऐसे तो आपको ढेरों मिलेंगे, लेकिन चहल आईएएस और दृष्टि आईएएस अगर अहमदाबाद से बाहर जाके पढ़ना है और अहमदाबाद में करना है तो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नौकरी इंडिया में आईएएस ही होती है, बाकी सब नौकरियां होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान आईएएस को मिलता है। देश की सबसे बड़ी पोजीशन आईएएस को मिलती है। आप जब कलेक्टर बनते हैं मतलब वो शहर के कप्तान है, राजा है, वहां का एसपी कमिश्नर सब आपसे पूछ के करेंगे क्या करना है। यू आर द इंचार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, इसलिए उसको डीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, बहुत अच्छा लगा देख के कि किसी को यूपीएससी में इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपको शेयर मार्केटिंग की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको सेबी ऑथोराइज्ड कोर्सेज है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। उसमें 3 तरह के कोर्सेज हैं, ट्रेडिंग के कोर्सेज है और एनालिस्ट के कोर्सेज। एनालिस्ट 2 तरह के होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। टेक्निकल वो लोग जो चार्ट्स रीड करके आपको बताएंगे कहाँ ब्रेकआउट आया, कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, कब मार्केट टूटेगा, कब टूटेगा। फंडामेंटल एनालिस्ट वो जो कंपनी के अंदर होने वाली लॉन्ग टर्म स्टोरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए काम करने वाले लोगों का बहुत वैल्यू है, लेकिन स्कोप यहाँ पे नहीं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दिल्ली में NSBM, नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। वो लोग MBA में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, मतलब फाइनेंस के साथ साथ इसमें आपको फाइनेंस करना पड़ेगा, फाइनेंस के साथ साथ वो आपको एसेट मैनेजमेंट करना है। और एसेट मैनेजमेंट में शेयर मार्केट एक हिस्सा है, उसके कई और हिस्से भी हैं, उसका एक हिस्सा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो वो पैसा लगाकर डूब सकने की ताकत है, क्योंकि याद रखना यहाँ पे लाख को लाख और लाख को लाख करते हैं। उसके मिलने वाले हमको पता होगा हम कैसे करना है। सी इसमें एंट्री के 2 तरीके, एक तो मैंने बोला कि क्वालिफिकेशन, अब उसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। CF, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये डिग्री इंडिया में नहीं है, यूएस बेस्ड है, इंडिया में की जा सकती है। CFA करने के बाद आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म
एडवाइजरी फॉर्म, म्यूचुअल फंड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। ढेरों म्यूचुअल फंड कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, डीएसपी मैरिल लिंच, जेएम फाइनेंशियल्स, जेपी मॉर्गन स्टैनली, ढेरों म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो, बैंक्स को ज्वाइन कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सीएफए की पढ़ाई करनी है। और अगर आपको लगता है कि जो टीवी में बैठते हैं अनिल सिंघवी और बाकी लोग उनकी तरह बनना है, तो उसके लिए बहुत 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 मेहनत लगती है, क्योंकि टीवी पर ये लोग अपने सबसे टॉप नॉच बंदों को भेजते हैं। समझे मैडम? जैसे सिद्धार्थ सिठानी बैठता है ट्रेड बुल्स की तरफ से, तो बंदा ट्रेड बुल का नंबर 1 एनालिस्ट है। तो जब आप अपनी कंपनी के नंबर 1 एनालिस्ट होते हो तो बैठते हो। समझे मैडम? और कोई बेटा, बैंकिंग में जाने के 2 तरीके। अगर आपको एग्जाम के थ्रू जाना है तो अपनी बीकॉम खत्म करो और वेट करो कब होगी एग्जाम, क्योंकि बैंक में रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं आता। हर 2-3 साल में जब बैंकों में नौकरियां खाली होती है तो एग्जाम। दूसरा तरीका, एमबीए करो फाइनेंस में, सेल्स में या मार्केटिंग में, और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू बैंकिंग में चले। समझे मैडम? और कोई प्राइवेट बैंकिंग में जाना हो तो क्या, ग्रेजुएशन के बाद अक्षर बोर्ड के इंस्टीट्यूट है IFBI, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आप वहां जा सकते हो। उन लोगों का डायरेक्ट टाइप है 5 बैंक्स के साथ, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, करूर वैश्य और सीएसबी कैथलिक सीरियन बैंक, इनके साथ इनका टाइप है। आपको सीधे वहां पे नौकरी मिलेगी, 12 से 15 हजार की पगार। कई सारे इनके ट्रेनिंग्स इंडस्ट्रियल बैंक भी रिक्रूट करती है। 12 से 15 हजार पगार होगी, उसके बाद आप इंटरनल बेसिस पे काम करते जाओगे, मिलता जाएगा। बेटा IFBI के चार्जेस मुझे नहीं पता, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, IFBI कहां है, उनका फोन नंबर ले लो और जाके बात करो। इनमें से किसी के मुझे चार्जेस नहीं पता है, जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया उनका फीस स्ट्रक्चर क्या मुझे नहीं पता, IFBI क्या चार्ज करता है मुझे नहीं पता, स्कीपा क्या चार्ज करता है मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट बता सकता हूं, वो इंस्टीट्यूट आपसे कितना लेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो मेरा आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं, मेरे पास सिर्फ जानकारी है कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, तो मैं आपको दे सकता हूं। और कोई सवाल किसी को? बेटा उसके लिए ट्रेन छूट गई, तो आप बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। आप कॉमर्स लो और 4 साल की डिग्री के लिए अप्लाई करो, ऑनर्स के लिए। तो जो चौथा साल होता है ना स्पेशलाइजेशन, उसका ऑप्शन आपको देगी जीएलएस, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पीडीक्यू गांधी, तो आप स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और कोई किसी को क्वेश्चन? ध्यान में इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मैं शायद रिप्लाई ना करूं क्योंकि बिजी रहता हूं, काम में रहता हूं। व्हाट्सएप मेरी आदत है, रोज रात को सोते वक्त सारे व्हाट्सएप क्लियर करके सोते, मतलब 200-250-300 जितने मैसेज पेंडिंग होते हैं, रात को सोते वक्त एक डिलीट करता जाता हूं और रिप्लाई करता रहता हूं। आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है मेरे नाम से, अशोक लेबनान के नाम से। मैं रेगुलर करियर के रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशनल मटेरियल यूट्यूब पे भी अपलोड करता रहता हूं, और यूट्यूब पे भी मेरे साथ जुड़ सकते, ठीक है? वैसे तो मैं ट्विटर पे भी हूँ और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी हूँ, एफबी पे भी हूँ, लेकिन मैं वहां पे एक्सेसिबल नहीं हूँ। ट्विटर 2-2 महीने तक नहीं खोलता, लेकिन व्हाट्सएप डेली मिल जाऊंगा आपको, और यूट्यूब चैनल पे रोज रात को मैं रहता हूँ। कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स लिख देते हैं, तो उनका सोल्यूशन कर देते हैं। एसीसीए के रिगार्डिंग एक अच्छा सा वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। करियर्स इन कॉमर्स का हमारा एक पॉपुलर वीडियो है, जिसको 1000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो उसे करके आप मुझे व्हाट्सएप, ठीक है मैडम? आपको अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम लगे, कोई दिक्कत हो, तो आप ट्रस्ट के ऑफिस में भी आ सकते हैं, समय ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आकर भी आपकी डाउट सॉल्व, ठीक है मैडम? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स का आपको सोल्यूशन मिला। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।